हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना है क्या टीडीएस। तो टीडीएस को हम बिजी के अंदर कैसे करेंगे, इसको हम लोग को सीखना है। ऑलरेडी हम लोग ने टैली में इसको पढ़ा हुआ था, बट यहाँ पे ध्यान रहे अगेन टैली में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि खर्चों को जो हम ड्यू करेंगे, एक्सपेंसेस को ड्यू करेंगे वो जनरल में करेंगे एंड देन पार्टी को पेमेंट करेंगे डिडक्टिंग टीडीएस कटने के बाद। तो जो डिडक्शन होता है टीडीएस का वो किस में होता है, ड्यू की एंट्री करते समय, है ना। तो टीडीएस का कंसेप्ट हम यहाँ नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी टैली में पढ़े हैं। टीडीएस क्लियर है कि कोई भी पेमेंट एक लिमिट से जब ज़्यादा करते हैं तो वहाँ टीडीएस कटता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2024 सिग्नोटेक, ठीक है, टेक द सर्विस ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस ईयर फ्रॉम ट्रिनिटी एड एजेंसी 90,000 रिसीव अ बिल फ्रॉम ट्रिनिटी एड एजेंसी। तो ट्रिनिटी एड एजेंसी को हमने एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने हमें बिल पकड़ाया कितने का, 90,000 का। क्लियर द इंटायर बिल ट्रिनिटी एड एजेंसी थ्रू द चेक HDFC आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस काटने के बाद पार्टी को हमने पेमेंट भी कर दिया। सो इस चीज़ को अगर हम बिजी में करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे होता है टीडीएस का ऑप्शन। पहले तो टीडीएस इनेबल करना होगा। तो अगर आप देखेंगे टीडीएस रिपोर्टिंग इनेबल करना है, जी हाँ, टीडीएस इनेबल ऑन करना है। टीडीएस है, जी हाँ, क्रिएट डिफ़ॉल्ट टीडीएस कैटेगरी। सो व्हाट विल हैपन ऑन क्लिकिंग दिस बटन, क्या होगा, क्रिएट डिफ़ॉल्ट टीडीएस कैटेगरी। जितने भी टीडीएस कैटेगरी होती है, चाहे 194C हो, 194A हो, 194J हो, 194IA हो, सारा का सारा इसमें बन के तैयार हो जाएगा। यस, बस इतना करना है। टीडीएस कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, डन। देन फिर होता क्या है, टैन नंबर है, यू नीड टू मेंशन द टैन नंबर। टैब बटन दबा सकते हैं। अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन, अगर आपको ऑन करना है कि जो भी अमाउंट आए, जाहिर सी बात है डिडक्शन जब परसेंटेज में होता है तो मे बी डेसिमल आ सकता है। अगर उसको आप डेसिमल पोर्शन रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं राउंड ऑफ, तो कर लो, कोई इशू नहीं है। देन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टीसीएस नहीं है, टैन नंबर। टीडीएस अगर हम काट रहे हैं तो हमारी कंपनी का टैन नंबर होना चाहिए। तो टैन नंबर हमें लिखना होता है। तो आप सभी को पता है टैन नंबर कितना होता है, 541 होता है। सॉरी, जो पैन नंबर होता है वो क्या होता है, 541। ये क्या होता है, 451 होता है। क्या होता है, 451। तो मैंने एक नंबर डाल दिया, टीडीएस सर्किल GKP1। ओके, देन पेयर्स कैटेगरी हमारी कंपनी क्या है, बात समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। नेक्स्ट फ्लैट नंबर, ये कंपनी का एड्रेस है, डिटेल है, यू कैन मेंटेन। हम लोग का जो एड्रेस है वो दिल्ली है, हम लोग की दिल्ली की कंपनी है ना, तो ये सब डिटेल मेंटेन करना है, कर लीजिए। अब देखो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन आवर कंपनी फॉर डिडक्टिंग टीडीएस एंड ऑल। जिससे कि टीडीएस डिपार्टमेंट को क्वेरी करना चाहती है, डायरेक्टली उस बंदे से बात कर सकती है। तो यहाँ देखो नेम में हमने लिख दिया, सपोज करो राहुल, मोहित, अकाउंटेंट, इनका पैन नंबर, दिस डिटेल्स ऑल्सो यू कैन मेंटेन। तो ये डिटेल्स भी आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देन नेक्स्ट क्या होता है, सेस, ये सब कुछ नहीं करना हमको, एज इट इज़। फिर इसके बाद F2 करके सेव कर लीजिए। ये सेव करने के बाद देखिए एक नई चीज़ होती है, जब आप जाएंगे मास्टर्स में तो यहाँ पे आपको मिलेगा टीडीएस कैटेगरी। यही टीडीएस कैटेगरी की बात कर रहा था जो लिस्ट, अब लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी टीडीएस की कैटेगरी बन गई। कमीशन एंड ब्रोकरेज 194H, कॉन्ट्रैक्ट 194C, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, ये तो इंडिविजुअल HUF के लिए है, ये अदर्स के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्टर, प्रोफी फॉर प्रोफेशनल। अब इस पर एंटर करेंगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगा कि किसकी कितनी लिमिट है, कितना % टीडीएस है, पैन नहीं हुआ तो कितना टीडीएस कटेगा। तो ये सब पहले से बना हुआ है। जैसे क्या होता था टैली के अंदर हमें जाके एक एक सेक्शंस क्रिएट करने पड़ते थे, बट यहाँ पे वो सब पहले से इन्होंने क्या कर रखा है, बना रखा है, ताकि आपका मेहनत हल्का हो जाए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बस एक आध जगह बस आपको लिमिट ध्यान देना पड़ेगा। रेंट ऑन बिल्डिंग, सबको पता है लिमिट कितनी है, लिमिट है 2,40,000, नॉट 1,80,000। पहले था 1,80,000, अब कितना हो चुका है,
पिछले 2-3 साल से ही हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बिजी में, अभी उतना अपडेटेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यू कैन डू द चेंजेस ऑल्सो, मतलब यहाँ पे आप चेंजेस भी यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के पर्सन होते हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। इन पर्सन्स के बारे में नॉलेज आपको डायरेक्ट टैक्स में मिलेगी कि इतने सारे पर्सन जो लिखे गए ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉरेन कंपनी, सब क्या होता है, सब हम लोग डीटी में, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। देन सेव। ओके, इसी तरह से आप लोग इसमें भी चेंजेस कर लीजिएगा। यहाँ पे 1,80,000 है, यहाँ पे भी 2,40,000 ही है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी, टीडीएस कैटेगरी है, टैक्स कैटेगरी, ये तो आपको पता है किसके लिए है, जीएसटी का है। जीएसटी का ये देखो टैक्स कैटेगरी पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? तो कितना सीजीएसटी याद है, ये सब भरते थे तुम लोग टैली के अंदर, बट यहाँ पे पहले से फेल होता है, बना होता है। तो देखिए हमारा टीडीएस की कैटेगरी बन चुकी है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, टीडीएस कैटेगरी बन चुकी है। और अब मैं आपको कुछ लेजर्स दिखाऊंगा, यहाँ देख लीजिए। अगर हम मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ टीडीएस, बस टीडीएस लिखा, देखो लाइन से सारे टीडीएस के लेजर्स बन रखे हैं। टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन ट्रांसपोर्ट, हर तरह, टीडीएस ऑन बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग, इंटरेस्ट की बात करें, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन रेंट, सब तो बना हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे सारे टीडीएस के लेजर्स बन रखे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंस और पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबको पता है कि टीडीएस के केस में हम लोग को 3 लेजर्स बनाने पड़ते हैं, पहला एक्सपेंस, दूसरा पार्टी, तीसरा टीडीएस। तो एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का है, तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट, आई थिंक इट्स का लेज़र बना होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑलरेडी बना हुआ है, तो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट। तो मॉडिफाई कर लीजिए, एक्सपेंस है, बिल्कुल सही एक्सपेंस है। डिफाइन बजट नहीं डिफाइन करना है। टीडीएस यस, यहाँ पर टीडीएस इनेबल करना होगा, तो टीडीएस यस करिए। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स है कि क्या है? जाहिर सी बात है, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो हम लोग तो इंडिविजुअल एचयूएफ है नहीं, मतलब सॉरी, हम जिसको ठेका दे रहे हैं ये कौन है, तो यहाँ देखो दे रखा है ट्रिनिटी एड एजेंसी है। तो ट्रिनिटी एड एजेंसी, चलिए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल्स ले लेते हैं, वो एक इंडिविजुअल ही है। ओके, एलोकेट अमाउंट इन कॉस्ट सेंटर नहीं करना हमें, कॉस्ट सेंटर एलोकेट, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है अभी, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। एंड देन F2 करके सेव करना, लेकिन उससे पहले पैन नंबर जरूर मेंशन कर देना। वाई पैन नंबर, अच्छा नहीं सॉरी, पैन नंबर तो पार्टी का होता है, एक्सपेंस का नहीं। सो यहाँ पे हमें नहीं मेंशन करना, सीधे F2 करके सेव। अब हमें बनाना होगा पार्टी का, तो पार्टी देखिए यहाँ पे दे रखा है ट्रिनिटी एड एजेंसी, तो ये हो गया, ऐड करना पड़ेगा इनको, ये हो गया सेंडरी क्रिएटर हमारे। अब टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग, क्या टीडीएस जो एक्सपेंस हम इनके ऊपर बुक करेंगे, इन पार्टी के ऊपर, क्या वहाँ टीडीएस का केस लगेगा? तो आपको कहना है यस लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग यस। अब टीडीएस का कौन सा है, टीडीएस कब कटे? जब लिमिट क्रॉस करे, है ना। कभी कभी होता है कि लिमिट क्रॉस ना करे तब भी हमें टीडीएस कटवाना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है ना, कि एप्लीकेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही टीडीएस कटना शुरू हो जाए। बट हम तब काटने वाले जब लिमिट क्रॉस करेगी। पेई नाम क्या है, पेई कौन है? तो पेई है इंडिविजुअल है, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, वो बंदा क्या है, कहने वाला ट्रिनिटी एड एजेंसी है क्या, इंडिविजुअल रेजिडेंट है। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ओके करिए। ओके, पैन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, जीएसटी से कोई ना अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, जीएसटी नंबर नहीं है। हाँ, पैन नंबर हम डालेंगे, पैन नंबर क्यों डालना ज़रूरी है? ताकि नॉर्मल रेट से टीडीएस कटे, सेल्समैन की डिटेल नहीं डालनी है। अगर आप पैन नंबर नहीं डालेंगे तो टीडीएस डबल यानी 20% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो दोनों बन गए, अब तो कुछ बनाना नहीं है, अब सीधे जाना है जनरल में एंट्री करने।
तो ड्यू की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, जनरल में। और ड्यू की एंट्री क्या होती है, सेम, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू TDS। सो डेट देख लीजिए, 1 अप्रैल नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस था एडवर्टीजमेंट, हाउ मच, 90,000। अब क्रेडिट में हो जाएगा पार्टी, ट्रिनिटी एड एजेंसी। जैसे यहाँ पे एंटर करोगे ये बॉक्स खुलेगा, दिस इज़ द न्यू थिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पूछा, देखो लिमिट तो है 30,000, बट यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ 90,000, देन TDS तो कटेगा। कैलकुलेट TDS ऑन करेंट वाउचर, यस, क्लियर। करते ही इसने देखो क्या किया, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल पे काट लिया, वाउचर नंबर यहाँ देख रहे हो, 90,000 पे कितना TDS कटा है, 1%, सही ना, कोई सरचार्ज नहीं है। F2 करके क्या करिए, जैसे F2 किए अपने आप देखो TDS भी आ गया। अब यहाँ पे कौन सा रेफरेंस रहेगा, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर दिया है, नहीं दिया है, कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ TDS कटा 900 रुपीज़, है ना, बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। अब ये बॉक्स खुलेगा, TDS एप्लीकेबल है, यही थोड़े से कुछ चीज़ों का ध्यान देना है बस आपको। यहाँ पे TDS एप्लीकेबल है, जी हाँ। अब लोअर रेट एप्लीकेबल है क्या, कि नहीं होता, एक की जगह 0.5% TDS कटना हो, लोअर रेट डिडक्शन, टैली में पढ़ा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं TDS 1, बस ये डाल दीजिएगा, कुछ भी, TDS 1, TDS 2, जो भी आपको लगता है सही। तो ये आपका देखो क्या हो गया, आपने ड्यू की एंट्री की थी विद TDS। ज़्यादा मेहनत है नहीं, मैक्सिमम चीज़ तो इन्होंने खुद ही कर रखा है सेटिंग, इसीलिए हम लोग बिजी को ईजी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो ये बना के दे ही दिया है। अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट करते हैं, किसको पेमेंट करते हैं, ट्रिनिटी को। तो फर्स्ट फ्लोर को ही हम लोग पेमेंट करने वाले, ट्रिनिटी एड एजेंसी। करंट बैलेंस दिख रहा है नीचे 89,100, अगेंस्ट द पेमेंट एडजस्टमेंट होगा, यही बिल था, टू HDFC बैंक। चेक नंबर चाहिए हमें, तो चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं, बीइंग पेमेंट मेड। कहीं कोई दिक्कत हो गया ना, आराम से हो गया। अब कहता है सर डिपॉजिट TDS 30 अप्रैल को थ्रू एक्सिस बैंक, चेक नंबर दिस वन। अब हमसे कह रहा है क्या, कि आप क्या करो, एक्सिस बैंक से आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो, किस चीज़ का, TDS का। तो चलिए अब TDS गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाते हैं। तो यहाँ पे किस डेट को है, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल नॉट एप्लीकेबल। यहाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सब दिखा रहा है टैक्स ऑन क्या है, नॉन GST रिफंड है, यहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं, बस यहाँ पे क्या करना है, TDS पकड़ाना है। तो याद है TDS किसके ऊपर था, TDS कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल एंड HUF के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो नीचे 900 रुपये दिख भी रहा है बैलेंस, 900 यू नीड टू टाइप, इंटर, यहाँ पे एक्सिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक नंबर देख लीजिए, चेक नंबर इज दिस, यस, बीइंग पेमेंट मेड। अब यहाँ पे TDS कैटेगरी बताइए, कौन सी TDS कैटेगरी है, सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल। अपने आप देखो डिटेल आ गया। अब कह रहा है किस क्वार्टर का जमा हो रहा है, तो अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून, ये कौन सा क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का। रेफरेंसेस किसका, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी का, अदर का, किसका है, ऑल ले लो, नहीं समझ में आता तो ऑल ले लो, वैसे तो है डोमेस्टिक कंपनी या अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है। अभी क्या है, आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या देना है, इंटरेस्ट कुछ लगा है क्या, कुछ पेनल्टी, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर 1 2 3 डाल देते हैं, चेक नंबर तो ये है, सिर्फ हमें चेक नंबर चाहिए, सही है। 30 अप्रैल, बैंक वेयर डिपॉजिट, एक्सिस बैंक में ही जमा कर रहे हैं, BSR कोड 0909, ओके हो गया। जस्ट डिटेलिंग पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, डिटेलिंग पे। सेम इसी तरह से अब हमें अगला क्वेश्चन करना है,
कंपनी रिसीव अ बिल ऑफ फ्रॉम ब्लू स्टार लिमिटेड टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर। अच्छा, मेंटेनेंस का भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एएमसी, हम क्या बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही केस दिया है इत्तेफाक से हमें। 4 अप्रैल का क्लियर द बिल ब्लू स्टार 10 अप्रैल को आफ्टर रिडक्टिंग टीडीएस। तो ये 10 अप्रैल को 4 अप्रैल को तो हमें बिल मिला है और हम 10 अप्रैल को हमने पेमेंट किया है। पिछले वाले में दोनों एक ही तारीख को था, ठीक है। 4 अप्रैल सॉरी, उससे पहले मास्टर्स लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहले किस चीज़ का लेजर बनेगा, कौन सा है, एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ का है, एएमसी ऑफ एसी अप्लायंसेस। कुछ भी बना लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। अगला क्या है, ये हमारे लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे, डिफाइन बजट नहीं, टीडीएस यस, कौन सा रहेगा। अब कंपनी का नाम है ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड है सर, तो प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी होगी ना सर। तो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स में जाएगा। किस में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, F2 सेव हो गया। नो नेक्स्ट अब बनेगा ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड। एक्सपेंस बन गया, पार्टी बन रहा है सैलरी क्रेडिटर, जीएसटी यस। किसके लिए, आफ्टर लिमिट, जब लिमिट क्रॉस करेगा तब टीडीएस कटना है। कौन हो, सामने वाला कौन है, डोमेस्टिक कंपनी है ना, पेई। पैन नंबर डालना मत भूलिएगा। अब सीधे हम ड्यू की एंट्री करेंगे, बहुत सिंपल है ड्यू की एंट्री। डेट क्या है ड्यू की एंट्री करने की, 4 अप्रैल। कौन सा था, एएमसी था ना। कितना एएमसी का बिल है, 40,000। क्रेडिट क्या हो जाएगी, पार्टी ब्लू स्टार कह रहा 30,000 है, 40,000 क्या हो रहा है, यस जी हाँ। और तो कुछ है नहीं, सीधे पोस्ट कर दो। टीडीएस कट गया ना, कितना परसेंट, 2%, क्योंकि कंपनी के ऊपर 2% लगता है। 140 being expense due and TDS deducted, TDS 2 हो गया, TDS कट गया। अब क्या करना है, पार्टी को पेमेंट करना है। किस तारीख को, 10 अप्रैल को ना। पेमेंट जो किया पार्टी को 10 अप्रैल को, Alt F5 पेमेंट में होगा ना। ब्लू स्टार 39,000 बैलेंस नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, अगेंस्ट जी हाँ। अब किस बैंक से पेमेंट हो रहा है, एक्सिस बैंक से। चेक नंबर दिया हुआ है, बीइंग पेमेंट मेड, हो गया पेमेंट। अब कह रहा है टीडीएस भी जमा कर दो। तो सबको पता है टीडीएस भी पेमेंट होगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल नॉट एप्लीकेबल। टीडीएस इस बार कौन सा है, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स ना। बैलेंस देखो नीचे दिया 800 रुपीज़, टाइप करिए यहाँ पे एक्सिस बैंक से ही दिया है जी हाँ। चेक नंबर दिया ही हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, हाँ पेस्ट। बीइंग पेमेंट मेड, यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, टीडीएस कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, फर्स्ट क्वार्टर का जमा कर रहे हैं, ऑल है। टैब बटन भी यूज़ कर लेना। चालान नंबर, चेक नंबर,
एक्सिस बैंक, BSR कोड हो गया। सो दिस इज द पेमेंट डन, है ना। अच्छा, एक चीज़ मेरे से रह गया जो गलती हो गई, लेकिन चलो आप लोग कर लेना इसको। TDS रिपोर्ट मैंने नहीं आपको दिखाया। तो TDS रिपोर्ट होता है 26Q, सब लोग को क्लियर है। फर्स्ट क्वार्टर का अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखो दोनों दिखा रहा है, इंटर करके और डिटेल्स देख सकते हो। तो ये हमने TDS जमा कर दिया, देखो दिखा रहा है। अगर हम TDS जमा नहीं किए होते तो ये दिखाता है TDS डिडक्टेड है बट डिपॉजिट नहीं है, बट हमने डिपॉजिट कर दिया इसलिए डिपॉजिटेड में आ गया। राइट साइड जाओगे तो डेट भी दिखाएगा किस डेट में जमा किए हो। ये तो 1 तारीख को ही हुआ है, 1 तारीख को ही पेमेंट भी हो गया। फिर नीचे वाला अगर आप जाएंगे तो 4 तारीख को डेट ऑफ पार्टी को पेमेंट है और TDS सेम जमा किए क्या, 30 अप्रैल को जमा किया। तो इस तरह से हम लोग एंट्री भी यहाँ से देख सकते हैं। और वही है सेम टैली जैसा, ड्रिल डाउन इंटर इंटर करके अंदर तक जा सकते हो, स्केप करके बाहर भी आ सकते हो, ठीक है ना। TDS डिडक्शन डिटेल ये देख सकते हो कितनी वैल्यू पे कितना TDS कटा है। तो पूरा रिपोर्ट फाइनली अच्छे से आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बढ़िया रिपोर्ट इसमें ही बना के देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप सो कि TDS के सारे रिपोर्ट्स भी आप देख लोगे। अब यहाँ पे जाते हैं बैलेंस शीट पे। अगर हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, सब पे कर दिए, ठीक है। हाँ, हमारा PNL देखते हैं, PNL तो कम हो गया होगा, क्यों, देखो अभी नेट प्रॉफिट है बची हुई 4,43,000। हालांकि देखो 2 खर्चे बढ़े हैं, एडवर्टीजमेंट और कौन सा खर्चा है, AMC। ये 2 खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट हमारी डाउन हो गई, नेट प्रॉफिट आ गई कितनी, 4,43,903 रुपीज़, है ना। लेकिन चलिए अभी और भी काम करना है। अब कह रहा है क्या, कंपनी रिसीव द स्टेटमेंट ऑफ HDFC बैंक, रिकनसाइल द HDFC बैंक बुक एज पर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये रिकन्सलिएशन है, और रिकन्सलिएशन में टैली के अंदर और यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, बस डेट डालना होता है कि जो चेक हमने काटा, तो हमने जो पेमेंट किया हमने तो किसी और दिन किया, लेकिन खाते से निकला कब, तो ये किस में लिखा होता है, आपके स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में जो बैंक डेट होता है बस उसी को चढ़ाना होता है। तो इसको करना है अगर आपको, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में इसमें जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में पहले जाइए, फीचर एंड ऑप्शन में जाइए, यहाँ होता है आपका अकाउंट, यही होता है देखो बैंक रिकन्सलिएशन। इस बैंक रिकन्सलिएशन ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा, एंड देन F2 करके सेव कर लीजिए, ठीक है। अब जाइए डिस्प्ले में, यहाँ देखो बैंक रिकन्सलिएशन होता है, यहाँ पे शो ऑल एंट्री, शो अनक्लियर्ड एंट्रीज, तो मेरे को अनक्लियर्ड चाहिए ना। सेलेक्ट बैंक, HDFC का हम लोग रिकन्सलिएशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट नरेशन हमने नो कर दिया, शॉर्ट नरेशन यस कर लो। इससे क्या होगा, आपको चेक नंबर भी अब दिखेगा। अरे चेक नंबर नहीं आ रहा है, वाई, चलो उसको अभी हमें देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। बट अब क्या करते हैं, हम लोग को रिकन्सलिएशन करना है। अनक्लियर्ड चेक दिख गया है। अब अगर हम देखें 88,200 का जो अमाउंट है, दिस वन, ये तो 88,100 है। चेक इश्यू टू ट्रिनिटी एड एजेंसी, अच्छा ठीक है, 1% TDS ही तो कटा था, बात समझे कि नहीं सही। इन्होंने एक्चुअली ना कॉन्ट्रैक्टर का काटा होगा, तब इनका 1, यहाँ पे आप सही कर लेना, 1 ही होना चाहिए। क्लियर, इसको मैनुअली सही कर देना। इन्होंने कंपनी मान के काटा होगा, तब जा करके इनका, नहीं तब भी गलत है, तो 88,100 होना चाहिए, बुक में सही कर लेना। तो ये TDS हमने काटा कब है, 1 तारीख को हमने पेमेंट किया ट्रिनिटी एड एजेंसी को, लेकिन उसने निकाला कब पैसा, 4 अप्रैल को खाते से निकला है। तो यहाँ पे हमें क्लियरिंग डेट डालना है। तो क्लियरिंग डेट डालने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, देखो कहीं लिखा है शॉर्टकट
क्लियरिंग डेट डालने के लिए, ये देखो है ना, F4 है, क्या है F4। तो आपको डेट डालनी है, पहला आपने सेलेक्ट किया, F4 दबाया, क्लियरिंग डेट डाली, किस दिन खाते से निकला पैसा, 4 अप्रैल को, है ना। क्लियर फुल वाउचर, यस हो गया ना। नेक्स्ट 50,000 रुपीज़ आए हैं इधर साइड डिपॉजिटेड में, 50,000 रुपीज़ किस चीज़ का है, इशूड अ चेक, अच्छा नहीं हम दिए ही हैं, पेमेंट है, सॉरी पेमेंट है 50,000। तो पेमेंट साइड में देखो 50,000 कब पे किए हो, ये 50,000 आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट तो सब मिला के हमने पेमेंट किया था ना, 50,000 का पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे भी F4 दबाइए, हमने दिया था 2 अप्रैल को, खाते से निकला है 3 अप्रैल को। क्लियर हो गया, फुल दोनों में आ गया ना, सही है। अगला क्या है, रिसीव डिविडेंड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड मिला है, दिस वन डिविडेंड ऑन NSE 7 अप्रैल को, समझ गए। हमने चेक काटा था 5 तारीख को, 7 अप्रैल को निकला है, 7 अप्रैल हो गया। और 20,000 कैश विड्रॉल है, दिस वन डेट 6 अप्रैल, सेम डेट है, जिस डेट में हमने एंट्री किया उसी डेट में किसने एंट्री किया, बैंक ने भी, हो गया। ये हो गया, आपने सारे क्लियर एंट्री पोस्ट कर दिए। अगर किसी का डेट चेंज करना है, गलत हो गया तो F2 से आप चेंज भी कर सकते हो, बात समझे। यहाँ पे दिया है F2 फॉर चेंज, फिलहाल हमें करना नहीं है, बस बाहर आ जाइए। अब अगर दोबारा जाके देखेंगे तो अनक्लियर्ड में वो नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका हमने क्लियरिंग डेट चढ़ा दिया। अब वो सब आएगा किस में, सो क्लियरिंग एंट्रीज में, तो क्लियरिंग में वो सारे के सारे दिख रहे होंगे। अब आपको रिकन्सिलिएशन देखना है, स्टेटमेंट जैसे आप मैनुअली याद है बनाते थे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वैसे देखना है। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाइए, सेलेक्ट योर बैंक HDFC, इंटर करिए, एकदम देखो मैनुअल जैसे बनाते थे ना, बैंक बैलेंस एज पर लेजर कितना है, ये है हमारा, और ये एक्चुअल में कितना है बैंक में पैसा, 11,40,900। तो इन दोनों के बीच में गैप है ना, वो गैप यही है, यही सब रीज़न है जिसकी वजह से चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ये चेक हमने काट के दे दिया लेकिन अभी तक खाते से निकला नहीं है। सवाल उठता है सर डिटेल जानना है, तो एंटर करके आप डिटेल देख सकते हो। ये सारे वो चेक है जो हमने पेमेंट तो किया लेकिन मेरे खाते से निकले नहीं है, और ये वो सारे चेक है जो पेमेंट आया तो है लेकिन अभी खाते में क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो बहुत सिंपल है, एकदम मैनुअल जैसा रिकन्सिलिएशन बनाता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन इज़ क्वाइट क्लियर टू ऑल, सबका क्लियर हो गया। सो ध्यान रहे क्लियरिंग के बाद आपका बैंक बैलेंस, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 30 अप्रैल का ये आना चाहिए आपका सेम, ठीक है ना। आपका बैलेंस इतना आना चाहिए कैश बुक का, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना आना चाहिए, 11,40,900 ना। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दे रहा हूँ, डिस्प्ले, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट आप मैच करा लोगे। बैलेंस शीट का जो टोटल आना चाहिए आप लोग का बैलेंस का, वो है 55,09,811 रुपीज़। दिस इज़ द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट शुड बी, है ना। तो इतना होना चाहिए, 55,09,811। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 4,43,903 रुपीज़ है ना, 58 पैसा। सो दिस शुड बी योर नेट प्रॉफिट। क्लियर, आई थिंक देयर इज़ नो एनी डाउट, कोई डाउट तो है नहीं। चलिए, सो आई होप सो आज TDS आप लोगों को समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है बैंक रिकन्सिलिएशन यहाँ पे। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।